शांति। अब होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। ओम शांति। देखो, दीदी ने कहा अनुभव सुनाओ। अब अनुभव दो तरह के होते हैं। एक होता है स्थूल प्राप्तियों का अनुभव और एक होता है आंतरिक प्राप्तियों का अनुभव। स्थूल प्राप्तियों का जो अनुभव होता है वो हम स्वयं ही स्वयं देख सकते हैं, दूसरे देख सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक प्राप्तियों का अनुभव होता है उसे खुद आत्मा खुद अनुभव कर सकती है। उसे अगर किसी को सुनाएंगे तो उसके कानों तक ही जाएगा वो। लेकिन अगर वो उसके जो उसने करा है अनुभव, तो उस अनुभव को प्राप्त वो अगर करना चाहता है तो उसको भी वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसी हमने उस अनुभव से प्राप्त की। तो बाबा भी कहते हैं कि जो अनुभवी होता है वो ज्ञान मार्ग में लंबे समय तक जी सकता है, और जिसको अनुभव भी नहीं होगा, अनुभव जो होता है वो हमें आगे बढ़ाता है। ऐसे ही मेरी भी जीवन की यात्रा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है आज से 18-19 वर्ष पहले, जब मेरे जीवन के अंदर मेरा ज्ञान काल था और मेरे पास बहुत से संकल्प थे कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति हो जाए। होता ही है ज्ञान काल में, तो मनुष्य देहाभिमान में होता है, कर्म नहीं करता है लेकिन इच्छाएं ज्यादा रखता है। तो ऐसे ही मेरे साथ था। मेरी अनेक प्रकार की इच्छाएं थी, लेकिन इच्छाएं प्राप्त या तो कर्म करने से होती है या पास्ट जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होते हैं तो वो प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही मैं अपने जीवन में चल रहा था। जीवन काल के अंदर मैंने ज्यादा शिक्षा तो ग्रहण करी नहीं। शिक्षा पढ़ना चाहता था लेकिन मन के अंदर कुछ भी पढ़ना बैठता था तो मुझे याद नहीं रहता था, मैं भूल जाता था। मेरे जीवन के अंदर पहले का जीवन में बहुत गुस्सा था। कोई भी मुझे ऊंची आवाज में बोलता था तो मैं झगड़ा कर लेता था, लड़ पड़ता था। और जीवन के अंदर सात्विक था, थोड़ा सात्विक माना, धर्म को मानता था, पूजा पाठ पर विश्वास रखता था। मंदिर नहीं जाता था मैं, लेकिन मेरे को मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मंदिर में मैं देखता था वहां का वायुमंडल, तो मुझे बड़ी शर्म सी आती थी एक तो, और दूसरा मुझे ये ब्राह्मणों में जैसे मुंह में गुटखा खाते हैं, ये चीजें मुझे पसंद नहीं थी, तो इससे मैं मंदिर नहीं जाता था। लेकिन भक्ति के अंदर मैं एक गीत गाया करता था। जैसे जब रात्रि होती थी, सब सो जाते थे, तो मैं छत पे चले जाता था। छत में सोने से पहले एक गीत गाता था। वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस गीत को गाते गाते मैं सो जाता था। वो गीत इस प्रकार था: पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, छाया घोर अनेरा भवानी, छाया घोर अनेरा। तो मैं देवियों की बड़ी पूजा करता था। मेरे को देवियों से बड़ा प्यार था, और नंगे पैर ही पैदल ही चले जाता था। हमारा गाँव हिमाचल प्रदेश पड़ता है, तो उधर एक मंदिर पड़ता है चामुंडा जी का। तो अपने गांव से वहां कम से कम 4-5 किलोमीटर था, तो मैं पैदल ही जाया आया करता था। तो मुझे मतलब देवियों की पूजा करना बड़ा अच्छा लगता था, और ज्यादा तीर्थ स्थानों पे तो मैं गया नहीं। तो जीवन के अंदर भक्ति करता था और माता की कैसे कुछ सुनता था। वैसे जीवन मेरा चल रहा था। लेकिन जीवन के अंदर जब मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मैंने फिर किसी और कार्य में सोचा कि अब कोई लौकिक काम किया जाए। फिर अनेक कार्य चुने, लेकिन कार्य में कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसे ही मेरा जीवन चलता रहा। तो एक दिन की बात है, मैं राशन की दुकान पे, राशन का एक दफ्तर था जहाँ पे नए राशन कार्ड बन रहे थे,
तो मेरे घर वालों ने मुझे भेजा कि भाई इसको नया बनवा के लाओ। तो मैं राशन की दफ्तर में लगा था लाइन में, तो शिव बाबा ने किसी भाई को भेजा। तो मेरी ज्ञान की यात्रा वैसे शुरू होती है। तो मैं राशन दुकान में खड़ा था, तो उस भाई ने से हमारा परिचय हुआ। उसने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे, ओम शांति का बैच लगाया था। तो फिर मैं उसने अपने घर के लिए हमें इनवाइट करा। तो वो हमारे घर के पास ही रहता था, तो हम उसके पास गए, उसके घर। तो उसने हमें ज्ञान सुनाया। लेकिन जो पहले का जीवन था, ज्ञान तो एकाग्र बुद्धि, शुद्ध पवित्र बुद्धि में ही टिकता है। लेकिन हम हमारे अंदर वो तो चीज थी नहीं। मांसाहारी थे, मांसाहार करते थे, लड़ना झगड़ना गुस्सा करना। तो हम उसकी बातें सुनते तो थे, लेकिन हमारी बुद्धि में नहीं जाती थी, मेरी बिल्कुल बुद्धि में नहीं जाती थी। लेकिन उसके घर में गीता पाठशाला थी, उस भाई के घर में। तो मुझे उसके घर में जाकर थोड़ी शांति का अनुभव होता था, तो मुझे अच्छा लगता था। तो एक बार उस भाई ने कहा कि माउंट आबू चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। तो उसके साथ मेरा प्रोग्राम बना माउंट आबू जाने का। तो मैं माउंट आबू गए। तो जब माउंट आबू हम गए, तो माउंट आबू जैसे ही गए, तो एक जो धर्मी व्यक्ति होता है और वो अच्छी जगह चला जाता है, तो उसको एडजस्टमेंट होने में थोड़ा समय लगता है। एकदम तो नहीं वो एडजस्ट हो जाता, थोड़ा समय लगता है ना। किसी व्यक्ति को बोलोगे कि भाई आप यहाँ बैठ के शिव बाबा को याद करो, वो कभी कभी बैठा ही नहीं कभी जीवन में, उसे बोलो आधा घंटा बैठ जा, तो उसको तो बड़ा वो लगेगा। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने मुझे सुबह सुबह उठा दिया, सुबह सुबह 4 बजे उठो। तो उठाया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। आज तक जीवन में कभी मैं 4 बजे उठा ही नहीं। तो मेरा उस व्यक्ति से झगड़ा हो गया वहां पे। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैंने यहाँ नहीं रहना, मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। उस भाई ने कहा कि अभी मत जाओ, कल बाबा आएंगे, तो बाबा से मिलके फिर चले जाना। अब मुझे तो पता ही नहीं कि बाबा कौन है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है। तो उसने किसी तरह से मुझे शांत किया और कहा कि कल बाबा से आएंगे और फिर आप चले जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा गुस्सा शांत हुआ। तो उसने मुझे माउंट आबू ऊपर घुमाया, नक्की लेक दिखाई। जैसे घूमते विचिन करते फिर शाम को बाबा से उसने मिलाया मुझे। तो उस समय अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के पहले साइंटिस्ट थे फिर राष्ट्रपति बने, तो आए थे। तो उनको बाबा ने, मुझे याद है, राष्ट्रपति अब आए थे तो वो बातें मुझे याद है। बाबा ने क्या कहा वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय बाबा ने उसको ये कहा था कि आगे चल के आपको देश सेवा का मौका मिलेगा। तो राष्ट्रपति बना, बाबा का वरदान सिद्ध हुआ। तो उसके बाबा से मिलने के बाद ही उसी 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 अगले दिन मैं वहां माउंट आबू से आ गया वापस दिल्ली की तरफ, अकेले ही आ गया। तो जब आया, तो उसके बाद उस भाई से मेरी मुलाकात हुई 1-2 बार। तो मैंने उसको कहा, मैं उससे मिलता था लेकिन मैं उसके उसके घर नहीं जाता था गीता पाठशाला में। तो उस बीच में मैं बहुत डिप्रेशन में था, टेंशन में था। तो मेरा कोई काम नहीं लगता था, काम करता था तो वहां मेरी बनती नहीं थी। तो उसके बाद मैं उसके घर जाना मैंने शुरू करा। तो धीरे धीरे जाना शुरू करा। तो मैंने जब जाना शुरू करा, तो मतलब ज्ञान सुनने नहीं जाते थे, कि ऐसे ही मतलब मिलने जाते थे उससे। तो उस भाई को 1 साल बाद, पूरा 1 साल बाद जैसे वहां से गया, वो बीज मेरे पास डला माउंट आबू का। तो उसके 1 साल बाद उस भाई को मैंने बोला कि मेरे को आपके घर आना है ज्ञान सुनने के लिए। तो फिर उस भाई ने कहा भले आओ। तो मैं उसके घर गीता पाठशाला ज्ञान सुनने गया। तो अब ये देखो कि 1 साल पहले उसने बीज डाला था और डायरेक्ट उसको माउंट आबू ले गया मेरे को बाबा से मिलने, डायरेक्ट। उसने सोचा कोई कुमार है तो उसको ले जाओ, भाई कुछ तो परिवर्तन होगा। तो 1 साल बाद बाबा ने, कोई मुझे ऐसा लगा कि कोई शक्ति जो है मुझे खींच रही है। मतलब अब मैं क्यों उसके घर गया ज्ञान ज्ञान सुनने, मैं अपनी मर्जी तो नहीं गया, लेकिन मुझे परम शक्ति शिव बाबा, परमात्मा की शक्ति जो है खींच रही थी, क्योंकि वो चीजें मुझे चाहिए थी। कि आत्मा को जो चीज चाहिए ना, वही आत्मा खींचती है। और मैं
था भी ब्राह्मण परिवार की आत्मा थी, इसलिए वहां मैंने ज्ञान जाना शुरू किया, सुनना शुरू किया। अब सुनते थे, ज्ञान सुनते थे, शुरू शुरू ज्ञान सुनते थे, तो सुनते सुनते जैसे ही बाबा बोलता था, मुरली सुनते थे, उस टाइम तक तो वो ज्ञान याद रहता था। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते थे तो बिल्कुल बह जाता था। बाबा ने क्या कहा, ऐसे बोलते ना बाबा भाई कि कई बच्चे होते हैं यहाँ पे बैठे बैठे होते हैं, सुनते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर तवे की माफिक सब उड़ जाता है, तवे के ऊपर पानी डालते हैं। तो जैसे ही मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया, वहां पे 1 महीना हुआ, तो मेरे पास कोई काम उम नहीं था। तो मेरे मन के अंदर एक ही संकल्प आया, बाबा ने भेजा या किसने भेजा कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई परम शक्ति खींच के ले जा रही है, और ले जाके मुझे उसने एक दुकान के आगे खड़ा कर दिया। एक दुकान थी, वहां पे गाड़ियों के एसी का काम होता था, तो उस दुकान के आगे मुझे खड़ा कर दिया। तो मैंने उस दुकानदार से बोला, भाई साहब मुझे ये काम सीखना है। कहता है भले आओ, कल से आओ। तो मैं वहां से गया। तो अब देखो, मैं मेरे को पता नहीं था वो दुकान कुछ कहाँ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन शिव बाबा परम शक्ति नहीं दिखने वाला भी मुझे पकड़ के उस दुकान के आगे ले जाके खड़ा करता है, और मैं उस काम को सीखना शुरू करता हूँ। जैसे ही सीखना शुरू करता है, जब कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है, वैसे पहले भी मैंने बहुत जीवन में बहुत काम करे, सब काम करे, बहुत छोटे से लेकर बड़े तक, लेकिन कामयाब नहीं हुआ उस लाइन में। मैंने उससे पहले भी लगा लो कम से कम 15 साल की उम्र से काम शुरू करा, 24 साल तक, 9 साल तक कुछ ना कुछ काम करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो जैसे ही बाबा का बच्चा बना, महीने बाद बाबा ने मुझे पकड़ा और ले जाके वहां खड़ा कर दिया। फिर मैं काम करना मैंने शुरू किया। और जब आश्रम जाता था तो दीदी कहती थी कि भाई झाड़ू मारो, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होते हैं ना, जैसे बाबा के नए नए बच्चे होते हैं, तो हमारे अंदर तो बाबा बोलते हैं, आज भी बाबा ने मुरली में बोला कि भाई 63 जन्मों से देह अभिमान में हीरे पड़े हैं। हाँ, आत्माभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। तो 63 जन्मों का जो देह अभिमान के संस्कार थे, कूट कूट के भरे थे। तो दीदी कहती भाई झाड़ू मारो। अब मुझे इतना अभिमान हुई, तो मैं देखता था कि भाई गली के अंदर बाहर कोई है तो नहीं, सुबह सुबह जाते थे तो देखता था कोई भी नहीं है, तो फिर उस टाइम मैं झाड़ू मार देता था। जैसे इतना कोई आ गया तो फिर अंदर हो जाता था, नहीं मारता था। तो अभिमान और होता ही है, अभिमान तो होता है ना, जब तक हम अपने आत्मा अनुभव ही नहीं करेंगे तब तक अनुभव खत्म नहीं होगा। कोई ज्यादा ऊंचा बोलता था तो भाई थप्पड़ मार देते थे, लड़ पड़ते थे, हैं? कोई कुछ कह दे तो फीलिंग में आ जाते थे, हैं? तो ऐसे मतलब जितने भी देव विमान के संस्कार थे और नॉन वेज खाना, ये सारे कूट कूट के भरे हुए थे हमारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे बाबा का ज्ञान सुनते गए, वैसे वैसे वो संस्कार खत्म होते गए बुरे। अब फिर काम शुरू करा, तो काम शुरू करना शुरू करा, तो वहां पे भी फिर जो वहां का ओनर था, तो वो देखता था भाई इसका व्यवहार कैसा है। तो वो हर किसी लड़के को भी ना जी करके नहीं बोलता था, लेकिन वो मुझे कहता था कि पंडित जी। मुझे मैं मतलब मेरी उसके अंदर इतनी, अभी भी जाता हूँ तो वो बड़ा रिस्पेक्ट करता है मेरी, वो कहता है पंडित जी, जी करके बोलते हैं पंडित जी। हालांकि हम पंडित तो नहीं है, जाति के राजपूत है, लेकिन वो मुझे कहता था पंडित जी, क्योंकि वो व्यवहार देखता था ना कि भाई इसका व्यवहार कैसा है। तो जब काम शुरू करा, उस समय क्या था कि काम जब करते थे तो भाई जहां हम फील्ड में जाते हैं तो हमें अनेक तरह के व्यक्ति मिलते हैं, बुरा बोलने वाले भी मिलते हैं, गालियां देने वाले भी बोलते हैं। तो अब ये होता था कि अब वो सुबह तो मैं मुरली सुन के जाऊं, और जैसे ही काम पे जाऊं वो फिर अपनी गालियां दें, बुरा भला बोलें, ठीक है। तो फिर हम कभी कभी लड़ भी पड़ते थे, लेकिन ज्ञान सुनते थे, फिर सुबह जाते थे, फिर चार्ज होते थे, फिर जाते थे, शाम को आते थे, फिर डिस्चार्ज होते थे। तो ऐसे ही हमारा जीवन जो है ना चलता रहा। वहां मैंने फिर काम सीखा, योग सीखा। तो सीखने के बाद फिर मेरे मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि अब मुझे तो अपना कारोबार करना चाहिए। अब मैंने वो काम सीख लिया 8-9 साल, तो अब मैं काम कारोबार करूं तो मैं सोचूं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, कम से कम काम शुरू करने के लिए भी गाड़ियों के एसी का तो अच्छे स्टैंडर्ड इलाके में दुकान होनी चाहिए, है, और पैसा भी चाहिए, कम से कम स्टार्टिंग में भी लगा लो 2-3 लाख रुपए तो चाहिए। अब मेरे पास तो कुछ पैसे है नहीं, मेरे पास मात्र 3,000 रुपए है। तो 3,000 रुपए में मैंने मैंने किसी से उधार लिए 25-30 हजार रुपया, और मैंने अपना काम, शिव बाबा ने मेरा काम शुरू कराया। अब शुरू करा तो फिर मेरे साथ मेरा एक ब्रदर है, वो जुड़ा मेरे साथ। तो फिर हमने
शुरू करा आज से 8-9 साल पहले। जैसे ही शुरू करा तो फिर शिव बाबा ने शक्ति दी। पहले तो शक्ति भी नहीं थी, कैसे क्लाइंट से बात करनी है, क्या है क्या नहीं है। तो सीखते 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 वो कारोबार भी में सक्सेस हुए। अब कहाँ शुरू करा था तो हम 2 ही थे और आज हमारे पास 10 लड़कों का स्टाफ है। तो ये थी, ये जो प्राप्ति करवाई शिव बाबा ने, ये तो हमें कराई स्थूल प्राप्ति। तो स्थूल प्राप्ति से क्या हुआ, हमने अपना घर बनाया, जो भी हमारे पास जो भी वस्तुएं कमी थी वो हमने पूरी करी। जो तो ये स्थूल प्राप्ति है और वो दे रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। अब ये सोचो ना कि मेरे को कौन कहाँ ले गया। एक व्यक्ति आज की डेट में कोई काम, जैसे लॉकडाउन था, देखो लॉकडाउन में जब लॉकडाउन हुआ तो मार्च में लॉकडाउन हो गया, 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। उससे पहले ऑफ सीजन होता है सर्दियों में। पूरी सर्दियों में मैंने जो भी मेरे पास पैसा था सब पैसा मैंने दुकान पे किराए पे दिया, लड़कों की सैलरी दी, मैं जीरो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर काम शुरू हुआ, अप्रैल मई में काम शुरू करा। मई से अभी तक भगवान ने इतना दे दिया, लोग कह रहे हैं हमारा काम नहीं चल रहा, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे इतना दे दिया भगवान ने कि वो दे दिया, मतलब लड़कों की सैलरियां भी दे देंगे, किराया भी दे देंगे, तो भी हमारे पे कई गुना बच जाएगा, इतना भगवान ने दिया। तो ये तो हमें आपको स्थूल प्राप्ति कराई। अब आंतरिक प्राप्ति बाबा ने क्या कराई, देखो जब मैं पहली बार बाबा से मिलने गया तो उस समय मुझे दिल्ली का टर्न था, सेवा का मौका था, सेवा थी, तो हम सेवा करते रहे। जैसे ही शाम को बाबा ने आना था तो सीटें डायमंड में पूरी हो गई। अब कोई भी बच्चा जो बाबा का होता है तो हर बच्चे का संकल्प होता है कि बाबा को आगे से हम देखें, आगे से बाबा से मिलें, ये संकल्प होता है। मेरा भी ऐसे ही संकल्प था, लेकिन जब वहां गया तो वहां सब कुछ फुल। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं कहाँ बैठूं, बाबा कमरे गया कहाँ बैठूं, तो बाबा कहते हैं बाबा आपको बिठाएंगे, जहां बाबा ने बिठाना है वहां बिठाएंगे। तो मैं देखता हूँ कि ऐसे ही बाबा मुझे पकड़ के ले जा रहा है, ले जाके पुराना भंडारा होता था पहले, आज से 2003-4 में, याद हो भाई बहनों को याद होगा, एक पुराना भंडारा हुआ करता था, अब तो नया भंडारा आ गया है। तो वहां पे एक टीवी लगा हुआ करता था और सूरज भाई भी उधर ही बैठा करते थे भंडारे में। तो वहां वहीं वहीं 5-6-8-10 भाई बहन बैठे होते थे सेवाधारी, और वहीं बैठ के टीवी में, भंडारे के पास एक टीवी होता था, वहां बैठ के हम बाबा से मिल रहे हैं। अब बाबा आए, जैसे ही बाबा आए तो जो अनुभव डायमंड हॉल में भी मैं समझता हूँ आत्माओं को नहीं होता, बाबा ने उस टीवी के अंदर मुझे कराया। और मैं मतलब इतना गदगद हुआ, इतना रोने लगा, बाबा बाबा कहने लगा है। तो मतलब 5-10 मिनट तक मतलब इतनी फीलिंग में रहा। तो भाई बहन कहते भाई शांत हो जा, शांत हो जा, है। तो मतलब इतनी खुशी हो रही कि भाई देखो भगवान को पता है कि किस बच्चे को कहाँ अनुभव कराना है। एक अनुभव तो मुझे वहां टीवी में इतना अच्छा अनुभव हुआ, पूछो मत, कि बस मैं उड़ गया। और फिर एक बार मुझे पांडव भवन में सेवा करने का मौका मिला हफ्ते भर। तो पांडव भवन जब मैंने सेवा करी एक हफ्ता, तो वहां मैं देखता हूँ कि 7-8 दिन में वहां रहा, लेकिन 7-8 दिन के अंदर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं धरती पर हुई नहीं। मतलब 8 दिन तक उस अनुभूति में रहा कि मैं धरती पर हुई नहीं, पता नहीं मैं कुछ हवा में ही उड़ रहा हूँ, मतलब हवा में ही मेरे हमारे पैर, वही सब फरिश्ते ही हैं। मतलब जैसे सूक्ष्म वतन की फीलिंग पांडव भवन के अंदर 8 दिन तक मैं वही अनुभव ही करता रहा, वही मुझे बस उड़ गया, मतलब ऐसे। और एक बार क्या हुआ आपको, ये तो सूक्ष्म माउंट आबू को सुनाता हूँ। एक बार देखो बाबा को कहते हैं ना, भाई रक्षा क्या हो हमारा, तो कैसे रक्षा क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बार हमारे रिश्तेदारों में किसी की शादी थी शास्त्री नगर में, तो मेरे मम्मी पापा चले गए हिमाचल में, तो मेरी ड्यूटी लगा गई कि भाई आपने उनकी शादी में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं चले जाऊंगा। तो मेरे पास उस टाइम स्कूटर हुआ करता था, तो मैंने अपनी दुकान बढ़ाई। अब मैं दुकान बढ़ा के फिर शास्त्री नगर की तरफ जा रहा हूँ स्कूटर में। तो स्कूटर में जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मैं तो भाई लेट हो रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, अपने स्कूटर को चला रहा हूँ 50-60 की, 60-70, 60-70, 60-70 ऐसे ही। जैसे मैं पंजाबी या गोल चक्कर में पहुंचता हूँ तो मैंने अपनी स्पीड कर दी 40 स्पीड कर दी। जैसे 40 स्पीड करी, गोल चक्कर में राउंड चक्कर घूम रहा हूँ, तो पीछे से एक गाड़ी वाला आया, उसने मुझे टक्कर मारी। हुआ
ऐसी टक्कर मारी कि मेरा स्कूटर तो पड़ा दूसरी तरफ और मैं उछल के पड़ा एक गाड़ी के टायर के नीचे, मेरा सर। और तो लोग लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो मर गया, मतलब ऐसे बिल्कुल लेट गया। तो मेरे को तो एक सोच भी नहीं आई, जैसे कि मैं उठा एकदम, उठा और मैं लोग कहते हैं कि भाई इस गाड़ी वाले को पकड़े। मैंने कहा इसको क्यों पकड़ना है, छोड़ो परे, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने किक मारी और मैं किक मारते ही चला गया उससे। तो मैंने देखा कि मैंने सोचा कि ये हुआ क्या है। लोगों को जरा सी चोट लगती है वो तो खत्म हो जाते हैं, और मेरे सर पे टायर, सोचो सर पे ब्रेक मारी उसने, वही ब्रेक मार दी और मेरे को कुछ खरोच तक नहीं आई। तो ये क्या था? तो मैंने कहा देखो बाबा, मैंने बड़ा बाबा का शुक्रिया करा, बाबा देखो है। और एक और आपको अनुभव सुनाता हूँ। एक बार मैं ना माउंट आबू में सेवा कर रहा था। तो मैं सेवा कर रहा था, देखो ये वैसे तो कहते हैं कि भाई जो करता है सो ही पाता है, लेकिन ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार हम खुद भी करते हैं ना, तो हमारे साथ जो जुड़े होते हैं ना हमारे सगे संबंधी, उनको भी उसका लाभ मिलता है। वो मेरे साथ कैसे हुआ, मैं वो माउंट आबू में सेवा कर रहा था। तो सेवा करते करते ना, मतलब जब सेवा होती है ना, तो सेवा में तो होता ही है, जैसे यूथ होता है तो यूथ को ये नहीं दिखता कि भाई कोई हमारे कोई बाल बच्चे तो है नहीं कि हमारी बुद्धि उधर जा रही है, तो है तो हमारी बुद्धि लगेगी तो भाई हम सेवा ही करते रहेंगे ना, हम टाइम थोड़ी देखेंगे। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, 2-4 दिन हो गए सेवा करते करते। तो क्या हुआ कि हिमाचल से मेरे मम्मी पापा गाड़ी में आ रहे हैं, कार में आ रहे थे। तो आ रहे हैं, तो आते आते जैसे पहाड़ों पे गाड़ी चल आ रही है, तो आते आते पहाड़ी, वहां पे ट्रक ने ना टक्कर मारी उनकी गाड़ी में। और ट्रक में टक्कर मारी तो गाड़ी तो आगे से बिल्कुल टोटल लॉस हो गई है, और उनको थोड़ी बहुत खोचे आई हैं और बच गए हैं। तो मुझे फोन आया, ऐसे ऐसे बात हुई है। मतलब उनको कुछ भी नहीं कोई, जैसे कि अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती होती कुछ नहीं, मतलब थोड़ी बहुत पट्टियां वट्टियां हुई और ठीक हो गए। तो और ट्रक गाड़ी बिल्कुल टोटल लॉस, और साथ में खाई थी, अगर इस साइड जाती तो बिल्कुल खाई में होती। तो मैं देखता हूँ कि भाई जैसे जो हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे अच्छे कर्मों का फल हमारे माँ बाप को भी मिलता है, हमारे सगे संबंधियों को भी मिलता है। तो अनुभव क्या है? वैसे तो अनुभव हमें हर घड़ी कुछ ना कुछ अनुभव होता है, और कई अनुभव होते हैं जो हमें बाबा कराता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई, टीवी के अंदर बाबा, इतना अच्छा साक्षात्कार हुआ, इतना अनुभव हुआ मुझे, मैं उड़ गया। तो वो अनुभव मैंने नहीं करा, वो अनुभव बाबा ने कराया। अगर हम निरंतर अनुभव करना चाहते हैं, निरंतर जो हमें अनुभव होते हैं, स्टार्टिंग में तो भगवान ही, बाबा ही हमारे को गोदी में उठा के चलाता है, हमें अनुभव कराता है। लेकिन अनुभव हम हमेशा ही कर सकते हैं। बाबा जो भी हम धारणाएं की बातें बताता है, अगर इन धारणाओं की बातों को हम जीवन में अप्लाई करें तो हमें निरंतर ही अनुभव होगा, निरंतर अनुभव होगा। और ये जो अनुभव होगा ना, ये अनुभव हम, जैसे आज ही बाबा ने बोला भी तुम जहान के नूर हो। बाबा ने कहा अंत में आत्माएं क्या होगी, प्यासी होगी। अंत में बाबा ने कहा अंत में आत्माओं की क्यों लगी होगी, वो आपको आपको दृष्टि से निहाल करना पड़ेगा हर एक आत्मा को, है? तो हमें अनुभव हुआ, ये तो ठीक है, हम उससे खुश ना हो जाए जो भगवान ने कहा है, लेकिन हम चाहें कि हमें निरंतर ही दूसरों को भी अनुभव कराना है, निरंतर दूसरों को अनुभव कराना है। वो कब होगा? जो वो हम भगवान की बातों को हमेशा मानेंगे, ठीक है। जो भी बाबा बोलता है मुरली में बोलता है, मुरली में बोलता है। और अनुभव में हल्का हल्का कैसे रहे, जैसे देखो पहले तो मैं इतना गुस्सा करता था, कोई मुझे ऊंचा बोले तो मैं लड़ पड़ता था, लेकिन आज कोई मुझे गाली भी दे दे तो भी मैं उसको कुछ नहीं कहता, मैं उस संकल्प को नहीं कहता। मैं सोचता हूँ कि भाई ये ड्रामा में ऐसा ही था, मैंने इसका इतना देना था, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमारे पास तो बहुत सी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो पब्लिक डीलिंग में क्या होता है, पब्लिक डीलिंग में एक संस्कार का व्यक्ति तो नहीं आएगा, अनेक संस्कारों के व्यक्ति आएंगे। घर पे होंगे तो घर पे तो भाई हम अपने घर वालों के संस्कारों से लड़ेंगे सिर्फ, भाई इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। अब पब्लिक में हम जाएंगे तो वहां तो अनेक सी आत्माएं आएंगी, ये आत्माएं ऐसी भी आएगी जो आपसे झूठ बुलवाएंगी, है। तो उस समय क्या, उस समय ये ज्ञान जो है ना शिव बाबा का, वो हमें आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो अनुभव, ये अनुभव जो है सबको हुए, निरंतर हुए। तो इसके लिए हमें
अमृत वेला, समझता हूँ अमृत वेला। एक बार अमृत वेला की बात तो सुनाता हूँ आपको। अपन महीने पहले की बात है। एक बार अमृत वेला में सुबह से योग कर रहा था। तो योग करते करते मैं बाबा से पूछता हूँ कि बाबा, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ठीक है या नहीं है? बाबा आंसर देते हैं। तो देते हैं तो वो बाबा मुझे दिखाते हैं कि भाई, दिखाते हैं कि पांडव वन है, पांडव वन से दूर से बाबा दिखाते हैं कि भाई एक बारात आ रही है, बारात आ रही है। तो उस बारात के अंदर जो है, बारात के अंदर नाच गाने बज रहे हैं, और वो बारात जो है ना पांडव वन की तरफ नजदीक आती जा रही है। और उसमें बाराती भी है, घोड़े घोड़ा घोड़े पे भी कोई बैठा हुआ है, और नाच गाना सब कुछ चल रहा है, और धीरे धीरे आगे क्रॉस हो रही है। तो मैं भी उस बारात के साथ चल रहा हूँ। लेकिन जहां वो बाराती नाच रहे हैं, बीच में नाच रहे हैं, तो मैं उस साइड जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो कोई चीज आ रही है, मुझे दूर फेंक दे रही है? तो बाबा से मैं पूछता हूँ कि बाबा ये क्या है, ये मुझे अंदर को नहीं जाने दे रहे, नाचने नहीं दे रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं देखो, बाबा की जो बारात है ना, बाबा की जो बारात है, बाबा वो बारात के अंदर पीछे तो सबको रख लेगा, लेकिन अंदर उसी को एंटर करेगा तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र है, संकल्प बोल कर्म में बिल्कुल जिनके पवित्रता है, जो बिल्कुल बाबा का 100% कहना मान रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा, तो मैं नहीं जा सकता इसके अंदर? बाबा कहते क्यों नहीं जा सकते? अभी तो बारात दूर है, वरना अभी पांडवन पूरी पहुंची नहीं है। तो कहने का मतलब है शिव की बात बोलते हैं ना, तो बारात चल रही है, अब कोई भी जा सकता है? क्योंकि बाबा ने टू डेट का तो बोल दिया कि टू डेट तो हो गई है। लेकिन अभी भी हमारे पास मार्जिन बड़ा है कि हम अपने संस्कार स्वभाव को सुधार के वो पदवी पा सकते हैं। और सेवा, देखो कई व्यक्ति जो होते हैं कि हड्डी सेवा से भी मैं देखता हूँ कि भाई बहुत परिवर्तन आता है जीवन के अंदर, जितनी हम हड्डी सेवा करते हैं। और हड्डी सेवा भी ऐसी सेवा नहीं है, मतलब ऐसी सेवा कि मानो सेवा के अंदर हम भूल जाए, मैं अपन ही भूल जाए कि मैं कर रहा हूँ। ऐसा कैसे बोलती ना, मम्मा बोलती है भाई हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं, तो ऐसा अनुभव हो कि भाई कोई हमसे करवा रहा है। तो अब मैं इसी फीलिंग में सोचता हूँ कि भाई मेरे से कोई करवा रहा है। अब जैसे कोई हड्डी सेवा तो है नहीं, यज्ञ अब यज्ञ में रही नहीं है। लेकिन अभी जो हड्डी सेवा करके जो अनुभव प्राप्त किया, भाई हड्डी सेवा से जो शक्तियां प्राप्त करी, उस शक्तियों से अब योग, अब मैं सोचता हूँ भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा योग में रहना है। पहले हड्डी सेवा लगती थी कि भाई हड्डी सेवा, तो अब मैं सोचता हूँ कि जितना जितना योग युक्त जीवन अपना बनाए, योग युक्त बनता जाए, तो योग युक्त जीवन जैसे बनता जाएगा है, वैसे ही हमारे बाबा बोलते हैं भाई अंत में तो चेहरे और चलन से ही सेवा होगी। तो अब क्या सेवा करते हैं? अब जैसे कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, तो हम क्लाइंट से अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उसको ज्ञान नहीं सुनाते हैं। हम हमारे वर्कशॉप के अंदर चित्र तो लगे हैं बाबा के, लेकिन जो इच्छुक होता है देखते हैं कि भाई जो पढ़ने बाहर जाके पढ़ रहा है, तो हम उसको जाके वहां पे वो चीज एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ठीक है। ओम शांति। आए हम खुद को बदलने, जग बदल ही जाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदल ही जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदल ही जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।